जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को। देखिए आप लोग को शानदार हिंदी का सेशन लेकर आ गए हैं, जिसमें आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है हिंदी का। बिहार बोर्ड में आपका 12th एग्जाम जो होता है उसमें 100 नंबर का एग्जाम होता है। और हम भी इसी बुक से पढ़े थे और मेरा इंटर में 450 नंबर आया था। ठीक है, 450 अंक आए था, मतलब हमारा। ठीक है, तो अगर आप लोग को भी 450 अंक लाना है तो हमारे साथ जरूर आप लोग जुड़ेंगे। और जितना क्वेश्चन पढ़ाएंगे आप लोग को सब क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, देखिए हम भी जब हम अपना इंटर का एग्जाम दे रहे थे तो ये सब पूरा याद कर लिए थे। और अब आप लोग को भी इसी बुक से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी सब का। ठीक है, तो मेरे मतलब जितना भी अगर मेरे चाहने वाले हैं और आप लोग को भी लगता है कि नहीं सर आप इस बुक से पढ़ाइए, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाइए, तो हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आप सब वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप सबको हम बताना चाहते हैं कि जो ये है आपका गद्य खंड है। आपका 12th क्लास का हिंदी में आपका तीन मतलब दो खंड है, एक गद्य खंड है एक पद खंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गद्य खंड का जितना आपका 12-13 चैप्टर है वो सब कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए ये आज के चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बातचीत। आप लोग कहीं पर भी पढ़े भी होंगे इसका पूरा हिंदी में, मतलब कि इसका पूरा मतलब अर्थ समझे होंगे बातचीत का। चलिए ऑब्जेक्टिव बता आप लोग को कराते हैं। ठीक है, आप लोग भी आंसर कमेंट में बताते चलिएगा सभी लोग। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो ये आपका बातचीत के जरिए आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बातचीत के जरिए आपका जो भी कुछ मवाद बनकर रहता है वो सब निकल जाता है भाप बनकर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में उम्मीद मतलब अच्छे से आया होगा। ये 2000 को मतलब 21 में ये आपका आईए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब आर्ट्स विषय में पूछा हुआ है। और आर्ट्स और साइंस के दोनों का हिंदी एक ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो इसका लिखे हैं बाण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं इसको। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट अच्छे से इसको याद कर लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण जो भट्ट थे इनके पिता का नाम बताना है। देखिए पिता का नाम आपका हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या हो जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखेंगे बेनी प्रसाद जो भट्ट है ये बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ये है आपका बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन नंबर आपका ए सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना है, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे राइट आंसर। दमयंती स्वयंवर ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग इसका देख सकते हैं, आपके नजर के सामने है। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग 5 देखेंगे। दोस्तों आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर वाइज। ठीक है, और पूरा सब्जेक्ट का, आर्ट्स विषय हो या साइंस विषय हो, दोनों का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन में एकदम इंपोर्टेंट देंगे जो कि सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपको पैसा खर्चा नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है ये बातचीत है, और ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यह एक प्रकार का ललित निबंध है, याद रखेंगे ललित निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ये थे भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, देखेंगे यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका होता है क्या होता है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अवाक होकर अपने से बातचीत करना ये मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है, कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों का कमेंट आएगा कि सर मुझे पीडीएफ भी चाहिए, तो आपको पूरा पीडीएफ इसको दे देंगे। ठीक है, बस आप लोग कमेंट लाइक सब्सक्राइब में कमी ना कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, देखेंगे यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है क्या कहता है। देखिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
तो देखिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आत्मीयता। ये संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था, याद रखेंगे। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखेंगे यहाँ पर। देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो ये तो हो गया ना आपका 23 जून 1844 को। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 10 है। संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, ये श्री निवास दास की है, ठीक है। स्वनियोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो श्री निवास दास की है। ये संयोगिता स्वयंवर, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की यह रचना है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, बताना है कौन सी। चार आपका रचनाएं दिया हुआ है, इसमें से बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, तो परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो परीक्षा गुरु। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कौन सी रचना जो है, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी बताना है। देखिए बालकृष्ण भट्ट की आपका रचना हो जाएगा यहाँ पर। बालकृष्ण भट्ट रेल का टिकट खेल, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रेल का टिकट खेल ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। रेल का टिकट खेल ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, रेल का टिकट खेल। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। हालांकि इस चैप्टर में मतलब यहाँ तक क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन अभी 27 है और इसका आगे भी प्रश्न दिखाते हैं आप लोग को इस चैप्टर में कहाँ तक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए इस चैप्टर में आपका क्वेश्चन 32 तक दिया हुआ, ठीक है। इसको हम लोग जितना क्वेश्चन बच गया है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव पूरा करवाएंगे। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा हमको। और आप लोग को ये पूरा पीडीएफ चाहिए इसका, ये सब क्वेश्चन का पूरा ऑब्जेक्टिव का पूरा चैप्टर वाइज का, तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते होंगे आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप लोग पूरा लाइक सब्सक्राइब में कमी ना कीजिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा आप लोग को भी इतना नंबर लाना है अगर, तो हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। आप लोग को भी 450 अंक लाना है, तो हमारे साथ जुड़िए। हम जो क्वेश्चन पढ़े हैं आप लोग वही क्वेश्चन से पढ़ाएंगे और सीधे आपके पेपर में, आपका एग्जाम में, आपका बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों को कर लीजिएगा, बता दीजिएगा इस चैनल से जरूर आप लोग जुड़िए, ठीक है। चलिए सेशन यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।